हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए हमारा जो कक्षाएं चल रही हैं मैथ की, उसमें हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की कक्षाएं लगातार चल रही हैं। लगभग 5 क्लास आपका हो चुका है। तो आज का यह छठा क्लास है आपका विभाजिता के नियम पर आधारित। इसके पहले हमने विभाजिता के नियम पर आधारित जो आपके जितने तरीके से सवाल पूछता है उसको देखे थे। विभाजिता के नियम में कुछ कॉन्सेप्ट थे कि 2 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी, 3 से कैसे विभाजिता का चेक करेंगे, 7 से कैसे चेक करेंगे, 11 से कैसे चेक करेंगे। तो इन सभी को हम लोग पिछले क्लास में देखा था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को देखिए, फिर आज की इस क्लास को देखिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो पिछली कक्षा में पढ़ा है, जो कंसेप्ट को, उसी कंसेप्ट पर आज की कक्षा में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। ये क्या है पहला क्वेश्चन कि 653 एक्स वाई 80 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब x y यहाँ पर भी कोई संख्या रहा होगा। अब कौन सी वो संख्या रहा होगा। अब उस संख्या का मान हमें यदि प्राप्त हो जाए यानी पता चल जाए, तो हम लोग x प्लस वाई दोनों जोड़ के आपके सवाल का आंसर बता देंगे। तो कैसे चेक करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे कि x y का मान कितना होगा। तो देखिए सवाल क्या बोला है कि 80 से विभाजित है, आपका 80 से विभाजित है, 80 से विभाज्य है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 8 गुणे 10 लिख सकते हैं। 80 को 8 गुणे 10 लिख सकते हैं, यानी कि यह संख्या 8 से भी विभाजित होगी और यह संख्या 10 से भी विभाजित होगी। तो एक बार हम लोग 10 के विभाजिता का नियम लगा लेते हैं, एक बार 8 का विभाजिता का नियम लगा लेते हैं। दोनों से चेक करेंगे, यानी 80 से कटने का मतलब कि 8 से भी कटना चाहिए, 10 से भी कटना चाहिए। अब 80 के विभाजिता का नियम आपको है पता है नहीं आपको, लेकिन 8 का पता है और 10 का पता है। तो 8 गुणे 10 80 हो जाएगा। तो 8 से चेक कर लीजिए और 10 से चेक कर लीजिए, जितना आएगा आपका x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले 10 की विभाजिता का नियम चेक कर लेते हैं। तो 10 की विभाजिता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 है तभी वह संख्या 10 से कटेगा, अन्यथा वह 10 से नहीं कटेगा। इसका अर्थ सीधे सीधे निकल गया कि y के स्थान पे हमें क्या रखना होगा भैया, 0 रखना होगा, तभी तो 10 से कटेगा। यानी किसी संख्या के लास्ट वाला अंक 0 है तभी वो संख्या 10 से कट सकेगा, अन्यथा वह 10 से नहीं कटेगा। इसलिए हमारा यह y का मान 0 प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, 8 की विभाजिता का नियम। अब 8 की विभाजिता का नियम है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट जाएंगे तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो अंतिम 3 अंक इसमें कितना है, 3xy, और y का मान हमें पता हो गया है 0। तो 3x0 इतना रख सकते हैं। अब x की जगह हम लोग एक बार 1 रख के चेक करेंगे, फिर 2 रख के चेक कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 ये सब रख के चेक करिए। अब जिससे यह संतुष्ट हो जाएगा यानी 8 से कट जाएगा, जिसको रखने पर वही आपके x का मान हो जाएगा। एक से अधिक भी x का मान हो सकता है। तो देखिए 3x0 एक बार हम लोग 1 रखते हैं, यहाँ पर देखिए 0 भी हो सकता है, यहाँ पर आप लोग 0 भी रख सकते हैं, 0 भी तो एक अंक हो जाएगा। तो सबसे पहले 0 रख के चेक कर लेते हैं। तो 0 रखेंगे तो बन जाएगा 300। अब 8 से काटिए, 8 से काटेंगे तो 8 3 24, 6 बचेगा 6 0, 6 बचेगा 6 0, 8 7 56, 4 शेष बच जाएगा, यानी कि यह 0 रखने पे नहीं कटेगा। हम लोग 1 रख कर चेक कर लेते हैं x की जगह। अब फिर कीजिए तो 8 3 24 बच जाएगा आपका, 7 शेषफल बचेगा, 7 0 70 होता है, 8 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 1 भी गलत हो जाएगा। फिर 2 रख के चेक कर लीजिए, तो 32 में भाग देंगे तो 8 चौक का 32, यानी कि आपका कट जाएगा पूरा पूरा क्या रखने पर, यानी कि 2 रखने पर आपका यह संख्या पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। तो एक मान तो x का ये हो गया। अब इसके अलावा भी मान हो सकता है इसके अलावा भी मान हो सकता है आपका, तो कौन सा हो सकता है देखिए। हम लोग 3 रख के चेक कर लेते हैं, 3, तो 3 रखेंगे तो 8 चौक का 32, 1 0, तो 1 0 10, 8 पहाड़ा में नहीं आता है। 4 रख के चेक कर लीजिए, 2 बचेगा यहाँ पर शेष, 2 0, ये भी नहीं आता है। 5 रख के चेक कर लीजिए, 8 3 24, 8 चौक का 32, यहाँ पर बचेगा 3 0, 30 भी पहाड़ा में नहीं आता है।
6 रख के चेक कर लीजिए। ऐसे आपको चेक करना होगा। देखिए यदि बोल देगा कि वाई एक्स का मिनिमम मान, तो एक्स का मिनिमम मान 2 ही होगा, यानी कम से कम मान एक्स का मिनिमम, कम से कम मान जो है वो यदि बोलेगा तो 2 ही रख के चेक अगर रख देंगे आपका आंसर। लेकिन मिनिमम नहीं बोला है तो आंसर आपका एक से अधिक हो सकता है। देखिए 36 है तो 8 चौका 32, 4 बचेगा 0, 8 5 40, तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी किसे रखने पर, तो 6 रखने पर पूरा पूरा कट गया। तो 6 भी आपका हो सकता है। अब 7 रख के चेक कर लीजिए, नहीं कटेगा। 8 रखेंगे तो फिर भी नहीं कटेगा, 9 रखने पर भी नहीं कटेगा, यानी कि आपका x का मान 2 और 0 दोनों हो सकता है। अब आपका मान दोनों या तो ऑप्शन में जो इस प्रकार से दिया होगा उस प्रकार से आप करेंगे। x प्लस वाई बोला है तो x प्लस वाई, y तो 0 हो जाएगा आपका भैया, और x की जगह एक बार रखेंगे 2, तब आएगा आंसर 2। एक बार जब x की जगह रखेंगे 6 तो आंसर आएगा आपका 6, यानी कि 6 और 2 दोनों आंसर सकता है। ऑप्शन में दोनों दे सकता है या फिर दोनों में से कोई एक देगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को करेंगे। ऐसे ही आपके परीक्षा में सवाल पूछेंगे विभाजिता के नियम पर आधारित। इसी तरह से ये आपके परीक्षाओं का फेवरेट तरीका है कि ऐसे कोई संख्या दे देगा और मैक्सिमम बार तो 72 देता है कि 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो उसे हम लोग करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला देखिए सवाल हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि 6x 9 3y, 6x 9 3y 72 से पूरी तरह विभाज्य है, तो आपको बताना है x प्लस वाई का मान। देखिए यही इस तरीके का सवाल बहुत बार पूछता है और मैक्सिमम बार आपका 72 होता है। तो कैसे करेंगे इसे, तो 72 के विभाजिता का नियम आपको पता है नहीं, तो इसको 2 भाग में तोड़ लीजिए। तो 8 गुणे 9, 8 9 72 हो जाएगा। अब फिर चेक कर लीजिए, तो सबसे पहले 9 के विभाजिता 8 के विभाजिता का नियम चेक कर लेते हैं। तो 9 3 वाई है, आपको पता होगा कि 8 की विभाजिता का नियम अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो चेक करिए x का मतलब y की जगह आप लोग 0 1 2 3 4 5 ये सब रख के चेक करेंगे। तो एक बार जब हम लोग 1 रखेंगे तो 931 हो जाएगा। अब भाग दीजिए 8 1 कम 8 1 3, 8 1 कम 8 5 1, नहीं कटेगा, तो यहाँ पर नहीं कटेगा। अब 2 रख के चेक कर लीजिए तो 932 हो जाएगा। 932 तो 8 1 कम 8 1 3, 8 1 कम 8 5 2, ये भी नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ पर 3 रहेगा तो आपका हो जाएगा 5 3, यानी 8 6 48, फिर भी नहीं कटेगा, यानी कि 8 6 48, 8 7 56, यानी जब यहाँ 6 रखेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि आपका y का मान 6 आ जाएगा। तो y का मान आपका प्राप्त हो गया 6। तो जब हमें y का मान प्राप्त हो गया तो y की जगह 6 रख दीजिए, 6x 9 3 y की जगह 6 रख दीजिए। अब 9 के विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो अंकों को जोड़ दीजिए, तो 6 9 15, 15 3 18, 6 24, 24 प्लस x, 24 प्लस x 9 से कटना चाहिए। अब x का ऐसा कौन सा मान रखें कि 24 में जोड़ने पर 9 के पहाड़ा में आ जाए। तो x की जगह यदि हम लोग 3 रख देंगे तो आपका आ जाएगा 27, और 27 आपके 9 के पहाड़ा में आता है, 9 3 27। तो यहाँ से आपका x का मान प्राप्त हो गया 3, y का मान प्राप्त हो गया 6। अब x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई आपका हो जाएगा 6 प्लस 3 बराबर में आ जाएगा 9, यानी 9 आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को करेंगे। अब इसमें कुछ और टाइप के सवाल पूछते हैं, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। आज हम लोग केवल सवालों को करेंगे। जैसे एक और सवाल देख लेते हैं, 184 06 XY, 184 06 XY 90 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई आपको ज्ञात करना है। अब यह संख्या 90 से विभाज्य है, 90 का विभाजिता नियम आपको पता है नहीं, तो इसको 2 भाग में तोड़िए, 9 गुणे 10, 9 10 में 90 हो जाएगा। 9 का विभाजिता का नियम चेक कर लीजिए, 10 का विभाजिता का नियम चेक कर लीजिए, आपको दोनों का मैंने बता रखा है। तो 10 के विभाजिता का नियम क्या कहता है
कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो y का मान तो सीधे प्राप्त हो गया कि 0 होगा। अब 9 के विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जोड़ दीजिए, 8 1 9, 9 4 13, 13 में 0 जोड़ेंगे 13, और फिर उसके बाद 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 y की जगह 0 रखना है, तो 19 प्लस 0 0, तो यहाँ 19 हो जाएगा। फिर 19 प्लस यक्स, इतना आपका प्राप्त हो जाएगा। अब यक्स की जगह ऐसा कौन सा मान रखें कि 9 के पारा में आ जाए, यानी 9 से कट जाए। तो यक्स की जगह आप लोग देखिए 9 दूनी 18 होता है, कितना लोग कहेंगे कि -1 भी रख दें, तो -1 यहाँ पर -1 हो जाएगा संख्या। जैसे 324 है तो इसमें -4 भी लिख सकते हैं, 302 -4, ऐसा कोई संख्या नहीं होता है। माइनस रहता है तो -324 पूरा होगा, यहाँ बीच में माइनस नहीं रहता है, तो माइनस वाली संख्याएं आपकी हो ही नहीं सकती, तो प्लस वाली संख्या होगी। तो यक्स की जगह यदि हम लोग 8 रख दें तो बन जाएगा आपका 27, और 27 9 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी यक्स का मान आपका प्राप्त हो गया 8। अब आपसे पूछे यक्स प्लस वाई, तो यक्स प्लस वाई यानी आपका 8 प्लस 0 बराबर में 8। 8 आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के सवालों को करेंगे, और आपकी परीक्षा में इस टाइप पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। विभाजिता के नियम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, यहाँ से परीक्षा में सवाल बनना तय है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें जो 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 2, 3 स्क्वायर माइनस 3, 4 स्क्वायर माइनस 4, डॉट 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 n स्क्वायर माइनस n से विभाज्य है। n स्क्वायर माइनस 1 प्रकार के सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। प्रकार के सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है तो हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर 2 के 1 की घात 5, देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं 5 है घात में, यहाँ पर घात में है 5, पावर में आप 5 लिख लीजिए, तो n की पावर 5 माइनस n प्रकार के सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल देखिए बिल्कुल है सवाल। अब 1 स्क्वायर माइनस 1 है, 1 की पावर 5 माइनस 1, इसको हल करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 की पावर 5 है माइनस 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 5 मतलब 32, 32 माइनस 2 आपका 30 प्राप्त हो जाएगा। अब 0 के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, यानी यदि यहाँ पर 0 न प्राप्त होके 2 या 3 4 प्राप्त होता तो वही वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती जो सबको विभाजित करती। क्यों भैया, जैसे देखिए एक और लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग 3 के पावर 5 माइनस में 3, तो 3 का गुणा 5 बार करेंगे, 3 तिहाई 9, तिहाई 27, तिहाई 81, 81 गुणे 3 करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 8 24, यानी 243 आपका हो जाएगा इसका मान। अब माइनस कर देंगे इसमें से 3, तो आएगा आपका 240। अब देखिए यदि हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी से बड़ी संख्या यदि हम लोग इसको मानते तो यह संख्या क्या इस संख्या को विभाजित करता? नहीं करता, लेकिन यह संख्या इस संख्या को विभाजित कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया तो इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो संख्या होगी इससे बड़ी जो भी संख्या प्राप्त होगी वही आपकी पूरी की पूरी संख्या को विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 30 प्राप्त हुआ, तो 30 से 3 भाग देंगे 240 में, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 24, 8 बार में पूरा कट गया। इसके बाद यदि 4 घाते 5 माइनस 4 पर जो भी मान आएगा उसको काटेंगे 30 से, तो वो भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं बनेंगी वे सभी संख्याएं 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। अतः आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा 30, यानी कि 30 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो n की पावर 5 माइनस n प्रकार के सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, यानी करेगी, कर सकती है नहीं करेगी ही। तो ये हमारे सवाल हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपकी परीक्षा में सवाल बनेंगे।
तो देखकर घबराना नहीं है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि कैसे होगा, तो आप सवालों को बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेंगे, यानी सही कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि ए तथा बी दो सम संख्याएं हैं और ए ग्रेटर देन बी, ए बी सम संख्याएं है, सम संख्या है तथा ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बड़ा होगा बी से, ए बड़ा होगा बी से, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करे जो कि संख्या ज्ञात करे जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करें, पूर्णतः विभाजित करें। तो हमें वह संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए ए ग्रेटर देन बी है, यानी ए बड़ा होगा बी से, और ये संख्याएं जो है सम संख्याएं हैं, तो जीरो को भी हम लोग सम संख्या में मानते हैं, तो जीरो को हम लोग सम संख्या में मानते हैं, तो जीरो एक हो जाएगा, फिर सम संख्या दो होता है, फिर चार होता है, फिर छह होता है, आठ, इस तरह बहुत सारी सम संख्याएं होंगी। तो क्या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको रख के चेक करेंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो सिंपल जो सबसे छोटी सम संख्या होगी उसको और उसके बाद वाली सम संख्या को रख के यहाँ पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा, जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग b का मान 0 रखेंगे, तो a तो b से बड़ा है ही, तो a का मान 2 हो जाएगा, यानी a बराबर 2 और b बराबर 0 रखने पर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की जगह 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 बराबर 4। अब यही 4 आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जितनी भी इस प्रकार की संख्याएं बनेंगी सभी 4 से विभाजित हो जाएंगी। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे हम लोग रख के चेक कर लेते हैं। अब a की जगह 4 रखिए, b की जगह 2 रख के चेक कर लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 2 दूना 4, घटा देंगे तो आएगा 12। अब 12 कटता है 4 से, लेकिन 4 12 से नहीं कट पाएगा, लेकिन 12 4 से कट जाएगा। अब एक और उदाहरण देख लीजिए इसमें, जो हम लोग रख लेंगे यहाँ पे a की जगह 6, b की जगह 4, तो देखिए a स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, 6 6 के 36, और यहाँ पर 4 के 4 चौका 16, घटाएंगे इसमें तो 20 आएगा। अब देखिए 20 भी 4 से कट जाएगा, लेकिन 4 20 से नहीं कटेगा, यानी कि 4 हमारा बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस प्रकार की बनी जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को विभाजित कर देगा, अतः हमारे सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के सवालों को करते हैं। यदि आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको न समझ में आई हो, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग देख लेते हैं, फिर क्लास को यहीं पर समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग इसी टाइप पर। सवाल देखिए हमारा क्या है कि यदि यम तथा यन दो विषम पूर्णांक हैं, यदि यम तथा यन दो विषम पूर्णांक हैं, यानी विषम संख्याएं हैं, विषम पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब पूर्णांक है, यानी बटा सही बटा इस प्रकार के अंक नहीं है, जहां यम ग्रेटर देन यन, यानी कि यम बड़ा है यन से। दो विषम संख्याएं हैं लेकिन उसमें यम बड़ा है यन से, इसके पहले वाले में ए बड़ा था बी से, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की सभी संख्याओं को विभाजित करता है। तो ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो उसी प्रकार का देखिए सवाल है इसमें,
तो इसमें लेकिन उसमें सम संख्या था, इसमें विषम संख्या है, बस यही चेंजेस है यहाँ पर। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी एक, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर आप वो रखेंगे तो 7 रखेंगे, 9 रखेंगे, इस प्रकार से बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। तो इसे हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? यम बड़ा होगा, यम हमेशा बड़ा होगा, तो एक बार 3 रखिए, एन इससे छोटा एन होगा तो 1 रखिए। अब यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा या -1, ये 8 हो जाएगा। अब यही आपको इसको आंसर बता देना है, इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप जानना चाहें नेक्स्ट वाला तो आपको देखिए बता दे रहे हैं। यदि हम लोग यहाँ पर 5 रखेंगे तो इससे छोटा 3 होगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 बचे 25, -3 तिहाई 9, घटाएंगे तो आएगा आपका 16। अब देखिए 16 8 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? तो बिल्कुल आता है। तो इस प्रकार से जितनी भी इस प्रकार की संख्याएं बनेंगी वे सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी, अतः हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 8। यानी 8 वह संख्या है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो यम स्क्वायर था एन स्क्वायर प्रकार की सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देंगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।